हेलो बच्चों। अ, अपन आज डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने वाले हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हमें देखना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसकी पढ़ाई करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और आप मान के चलिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज बहुत सारी जगह पर है। आप वो इकोनॉमिक फील्ड में कहें, आप वो इंजीनियरिंग फील्ड में कहें, इवन कॉमर्स की फील्ड के अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजें सीखते हैं कि ये करता क्या क्या है और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना। और फिर इसके एप्लीकेशन पर भी थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है बच्चों। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई डी वाई, मतलब ये क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, उस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये एकदम बेसिक लेवल की बात की गई है। इसको एलैबोरेट करूंगा मैं, लेकिन एकदम बेसिक लेवल की बात करी गई है कि ऐसी इक्वेशन भैया जिसके अंदर dy बाई डी एक्स का फॉर्म होता है। जैसे ये देखिए, ये इक्वेशन पहली वाली कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स वाई, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन दी गई है, sin x प्लस cos x, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी देखिए, y इक्वल्स टू x dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई भैया। ये भी देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। है ना बच्चों। ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का यूज होता हो। ठीक है, ये एकदम बेसिक लेवल की बात है। अब इसमें और बहुत सारी बातें जोड़नी पड़ेंगी, है ना। अब देखिए, दो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा इसके अंदर, एक ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब डिफरेंशिएट करते वक्त मैक्सिमम टाइम क्या था। जैसे यहां पर देखिए, इस पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन सा है, बड़ा डिफरेंशिएशन का मतलब कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, तो 4 बार। डी की पावर 4 वाई, डी 4 वाई बाई डी एक्स 4, ये दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन मतलब कि सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन किसमें किया हुआ है, तो यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, इस पूरे के अंदर देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितना है, इसके अंदर 2, तो ऑर्डर 2। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है भैया, कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है, 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है भैया, एक बार, है ना। डी वाई बाई डी एक्स से एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ था, ऑर्डर 1। यहाँ पर ऑर्डर 1, यहाँ पर ऑर्डर 2, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। तो ऑर्डर क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। लेकिन अब डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री फाइंड करते वक्त हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री डिफाइन करनी है, तो देखिए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। मेरी बात को समझाता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, उसकी पावर मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए। रेडिकल मतलब क्या हुआ भैया, है ना, कि ऐसा क्या करना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस जो पूरी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो सकती है, वो डी वाई बाई डी एक्स के मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के, उन्हीं का हम डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को साइन से आजाद कर सकता हूँ। देखो पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में, तो डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू, मान लो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा दिया हुआ होता। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, मतलब इसके आसपास ना लॉग फॉग ई की पावर एक्स, यहाँ पे साइन कॉस टैन, कुछ भी एक रेडिकल साथ में नहीं लगा है। प्लस इन सब की पावर जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो इनकी पावर इंटीजर है। ठीक है, कोई आसपास रेडिकल्स नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर में, लेकिन डिग्री कितनी है, 1। मतलब जो टर्म ऑर्डर दे रही हो, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है, उसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए
यहाँ पर साइन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से आज़ाद नहीं कर पाऊँगा मैं, कहीं पे भी नहीं ले जा पाऊँगा मैं, ठीक है? तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि ऑर्डर तो 4 होगा इसका, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि डिग्री डिफाइन कब होगी? जब dy/dx पर कोई भी अलग से फंक्शन ना लगा हुआ हो और एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया हो, मतलब पावर्स जो हैं वो इंटीजर्स हों, तभी हम डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज़ डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, तो ऑर्डर तो इसका 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट अपन ने यहाँ पे 2 किया, 2 बार किया हुआ है। लेकिन क्या इसकी डिग्री डिफाइन होगी? तो डिग्री डिफाइन करने के लिए पहले आप देखिए कि क्या मैं कॉस को रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से? अगर यहाँ से करूँगा तो यहाँ कॉस इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ से नहीं करूँगा तो इधर आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो पूछेगा कोई डिग्री, तो क्या बोलेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ई की पावर है भैया, है ना? और पूछ रहे हैं कि ऑर्डर, तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट 5 बार किया हुआ है, तो 5 आ गया ऑर्डर। अब डिग्री, तो डिग्री के लिए क्या है कि देखो, आप सबसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को आज़ाद कर सकते हो क्या? ऐसा। अब भले ही मैं लॉग ले लूँगा तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा और यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। हाँ या ना? तो हो सकता है मैं dy/dx को नीचे ले आऊँ। है ना? हो सकता है कुछ हो, लेकिन क्या हो जाएगा, लॉग इधर आ गया, तो ये ई से आज़ाद होगा, लेकिन ये लॉग में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या dy/dx को आज़ाद कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पॉलिनोमियल के फॉर्म में, मतलब हर की पावर इंटीजर, रेडिकल कुछ नहीं, इस फॉर्मेट में लिख पाऊँगा? नहीं लिख पाऊँगा। तो मतलब क्या कहूँगा कि ऑर्डर तो 5 है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट 5 किया गया है, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है ना? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले साइन, लॉग, कॉस, टैन, फैन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पावर इंटीजर नहीं है। तो ये रूट को मैं अगर इधर लाता हूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये पावर में जो इसके 1/3 था उसको उधर भेजूँगा तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, ये इंटीजर में हो गया, पॉलिनोमियल फॉर्म में हो गया, तो डिग्री ऑर्डर कितना है? 2। और जो भी चीज़ ऑर्डर दे रही है उसकी पावर जो होगी वो होती है डिग्री। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर नहीं होता इधर, डिग्री का मतलब होता है कि जो ऑर्डर दे रही है उसकी पावर। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं बच्चों अपन। 5 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2। साइन कॉस लॉग टैन कुछ भी नहीं है, बढ़िया आजाद हो गए। अब बस पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर। तो बताओ, ये क्यूब है, 1/2 को उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पावर में 3। और यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 5 का स्क्वायर भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25। देखो, सारी पावर इंटीजर में आ गई। साइन, लॉग, कॉस, टैन, फैन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नो रेडिकल्स आर हियर। बढ़िया, हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म में आ चुका है। ऑर्डर तो कितनी, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट कितनी बार किया है? 2 बार। और इसी की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, है ना? तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी बच्चों आपको, है ना? यहाँ पे बढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है भैया। ठीक है, तो आप बता दीजिए इसका ऑर्डर और डिग्री। अब यहाँ बता दीजिए, क्या मैं साइन को आज़ाद कर सकता हूँ? इधर भेजूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऑर्डर तो आ जाएगा इसका 2, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स जो है उसके ऊपर ई वी नहीं लगा हुआ है, किसी और पे लगा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स पे ई वगैरह नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 1 हो जाएगी बच्चों इसकी। समझे कि नहीं समझे? है ना? और लेकर आते हैं। ठीक। और एक बात ध्यान रखना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब हमको एक इक्वेशन दे दी गई है, जैसे कि इक्वेशन अपन मान के चलते हैं, y इक्वल्स टू ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं बच्चों। आप कहेंगे कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी दो तरीके। हाँ, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक फिक्स्ड कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कि वो कांस्टेंट तो है, बट उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? लेकिन जैसे यहाँ ए है, ए की वैल्यू कांस्टेंट तो है, बट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और वैसे ही अगर 4 5 दीज आर द फिक्स्ड कांस्टेंट, ये बार बार बदलते नहीं है, है ना? तो यहाँ पर ए बी ये सब क्या हो गए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
और ध्यान रखना कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा देने हैं। क्या करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा देने हैं। और ध्यान रखना कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे इक्वेशन में, सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब पूरा घटा फटा के पूरा सिंप्लीफाई कर लो और पूछो कि कितने अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं ना बच्चों, उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उतना ही क्या होता है? ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझे? मतलब उतनी बार डिफरेंशिएट होगा। जैसे इस y को डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई डी एक्स ए ई की पावर एक्स डिफरेंशिएट किया और माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और बी, तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा भाई साहब? टू टाइम्स डिफरेंशिएट होगा। सो इट विल बी ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। वापस वही क्वेश्चन आ गया। आपको तो बस क्या करना होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना होता है। ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, ये बन गई हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए बच्चों? ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल्स टू ए साइन एक्स। है ना? ये लिख लिया अपन ने। अब बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो कितनी इसका ऑर्डर होगा? ऑर्डर 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा? a cos x। a की वैल्यू उठा के ऊपर डाल देता हूँ, तो y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स अपॉन cos x इंटू साइन एक्स। तो कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। देखो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अरे और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बढ़िया। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। और ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? m के बराबर होगी। अब आपको क्या करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा देना है। तो y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने? देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दैट मींस द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। इसका मतलब दैट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई इस स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए। इसके निकालने को बोला गया है बच्चों कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? एक है। तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ऑर्डर क्या होगा? 1 टाइम होगा। हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 4a आया। 4a की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। बढ़िया, ये क्या हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। y से y कट करना है, कर सकते हो, है ना? ये आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दो बार है, तो ऑर्डर कितना? हाँ, 2। और ऑर्डर अगर 2 है, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 टाइम्स। तो 2x इक्वल्स टू a dy बाई डी एक्स और 2 इक्वल्स टू a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। है ना? आप बताओ जरा, अब हम क्या करें भैया? a की वैल्यू उठाकर ऊपर डाल देते हैं अपने को। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेज देता हूं मैं। तो हमको बस क्या करना है? इनमें रिलेशन बिल्ड करना है। इंटू एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ डालकर दूर हो जाता तो कोई बात नहीं थी, अदरवाइज इन दोनों इक्वेशन से यूज कर हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाकर एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। और ये हो गई हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना? अब वैसे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसकी इक्वेशन आपको बनानी है। ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इसकी इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, फटाक से बनाने की कोशिश करो और अगले वीडियो में मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ।